फ्रेंड्स, पूजा भारती टेक में आप सभी का स्वागत है। आज से ऑनलाइन आईटीआई की थ्योरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के अलग अलग क्लासेस चलेंगी। अभी जो क्लास चल रही है वो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की। चैप्टर का नाम है मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ। अगर आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ करके ऑनलाइन अपने बुक के सारे चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको जुड़ने के लिए कहें और आप लोग भी हमसे जुड़ें और ऑनलाइन आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत क्या होता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन की क्लास है, फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स या आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनका जो प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये पदार्थ के ये जो है इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो किसी भी पदार्थ में हो सकता है, अर्धचालक में हो सकता है, चालक में हो सकता है। तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है उनका जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो उनके प्रकार पर निर्भर करती है कि जो मटेरियल है मोटा है पतला है कैसा है, उसके पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। क्योंकि मोटा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पतला है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ के उसका साइज कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है आप शायद समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहते हैं। तो विद्युत कितने तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट है स्थिर विद्युत, सेकेंड है गतिशील विद्युत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये है डायनेमिक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इस दोस्तों दो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यह इसमें ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें इनका प्रवाह नहीं होता है। डिफिनेशंस अगर आप को बताऊं तो यह विद्युत आवेश के रूप में होता है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से, जो स्थिर विद्युत है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता है स्थिर विद्युत में, जिस कारण से इसका जो उत्पादन है बहुत कम होता है। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको पहुंचा नहीं सकते, तो इसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत कम होता है। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और चाहिए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होगा, तो इसका उत्पादन भी बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ये चमड़ा है और एक ये एम्बर की छड़ है। जब चमड़े पर इसको रगड़ा जाता है तो इस पर जो धन आवेश है इस पर जो धन आवेश है इस पर चले जाते हैं, छड़ पे चले जाते हैं। तो इस पे ऋण आवेशित हो जाता है और ये धन आवेशित हो जाता है। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ये प्लस ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋण आवेशित और धन आवेशित हो जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फिगर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कोई पेन अपने बाल पे रगड़ने के बाद में थोड़ी देर बाद उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो ये एक जो है स्थिर विद्युत का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। और दूसरा दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं, जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े के साथ में रगड़ा जाता है तो कुछ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ के रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। जब रेशमी कपड़े पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कांच की छड़ पर जो कांच की छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है।
कांच पर धन आवेशित, जो कांच है उस पर धन आवेश आ जाता है, और जो ये कपड़ा है उस पर ऋण आवेशित आ जाते हैं। तो ये आपका एक स्टैटिक विद्युत का एक एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं कि गतिशील विद्युत क्या है, गतिशील डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गतिशील विद्युत क्या है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि गतिशील विद्युत क्या है। गतिशील विद्युत चालकों के घूमने से, जो चालक हैं उनके घूमने से जो ईएमएफ बल, विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। जो चालक है, जैसा कि आप उसमें देखते हैं, जनरेटर में देखते हैं, उसमें जो जो सिस्टम आपका जो चालकों के घूमने से जो विद्युत उत्पन्न हो, उसको आप गतिशील विद्युत कहलाते हैं। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको लेके जा सकते हैं। इसको यहाँ पे आप केबलों द्वारा या फिर तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस विद्युत का उपयोग अब देखा जाए तो हर जगह इसी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि आपको स्थिर विद्युत को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज नहीं सकते, गतिशील विद्युत से ही कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है व्यवसायिक स्तर पर गतिशील विद्युत का ही उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, जो गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के जो स्रोत हैं, जी किस तरीके से जो गतिशील विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है, उसके जो स्रोत हैं मुख्यतः 4 तरीके के हैं। फर्स्ट है प्रकाशीय स्रोत द्वारा, सेकेंड है तापीय विद्युत द्वारा, थर्ड है चुंबकीय विद्युत द्वारा, और फोर्थ है रासायनिक क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाशीय स्रोत के द्वारा विद्युत को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, प्रकाशीय स्रोत के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जा रहा हो उसको आप प्रकाशीय स्रोत कह सकते हैं। जैसा कि आप सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपका प्रकाशीय स्रोत जो प्रकाश की ऊर्जा जो, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे कि प्रकाशीय स्रोत में क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो सोलर सेल है, इसकी जो मुख्य उदाहरण है प्रकाशीय स्रोत के, ये जो यंत्र है सूर्य के प्रकाश में आते ही क्रिया करने लगता है, और धन तथा ऋण आवेश के रूप में जो सूर्य का जो प्रकाश है अपनी प्लेटों द्वारा एकत्रित कर लेता है। सौर ऊर्जा को, सौर के प्रकाश को, किरणों को, सौर ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है, और किसी सेल में सौर ऊर्जा को किसी सेल में संचित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को किसी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। और इसका उपयोग जो है कि आप इसको सूर्य के उपस्थित ना होने पे इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गई, तो ऐसी कई जगह पे इसका उपयोग किया जा रहा है। तो प्रकाशीय स्रोत में इस तरीके के स्रोत आते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि तापीय विधि द्वारा, तापीय विधि के द्वारा विद्युत को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों, जो तापीय विधि है, इसमें 2 अलग अलग प्रकार की छड़ें होती हैं, धातु की छड़ें होती हैं। उनके संगम को, 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके संगम को जब गर्म किया जाता है, जिससे उनके सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जो तापीय विधि है, इसमें जब 2 छड़ें होती हैं, उसमें गर्म किया जाता है, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को आप थर्मोकपल विधि भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो तापीय विधि में इस तरीके का होता है। और थर्ड है चुंबकीय विधि द्वारा, मैग्नेटिक विधि द्वारा विद्युत को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए, तो उस चालक में एक ईएमएफ बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इस विद्युत का आवश्यकता अनुसार एसी या डीसी में के रूप में व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। ज़्यादातर
आज जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन है चुंबकीय विधि द्वारा ही किया जा रहा है। तो फोर्थ नंबर है रासायनिक क्रिया द्वारा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रासायनिक क्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है कि विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स जो रासायनिक पदार्थों का विलयन होता है को रासायनिक क्रिया के द्वारा उनके आयनों में विभक्त कर लिया जाता है। इस क्रिया को जो आयनीकरण कहते हैं, जो कि बैटरी में होता है ये सब प्रोसेस। आयनीकरण क्रिया से उत्पन्न आयनों के द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, जिसे सेल या बैटरी में संचित कर ली जाती है। इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विधि में जो धारा है अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में, बैटरियों में, प्रयोगशालाओं में, ऑटोमोबाइल्स आदि में रासायनिक क्रिया का विधि द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो विद्युत है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर कितने आवेश होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो विद्युत फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश होता है वो ऋण आवेशित होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.692 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा कि विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कितने तरीके के होते हैं और कितने कितने तरीके से विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि विद्युत और यहाँ पे लग गया है धारा। विद्युत धारा क्या है? तो जो डिफिनीशन विद्युत की थी, इलेक्ट्रिसिटी की थी, वही परिभाषा इसकी भी होगी कि जब किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं तो इस प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि धारा बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, Q/T हो जाएगा। और जो धारा की इकाई है, धारा की इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, इसकी इकाई एम्पियर हो गई और विद्युत की इकाई कूलाम्ब हो गई। कल हम अध्ययन करेंगे आगे के पार्ट में कि विभवांतर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और ओम क्या है, तो ईएमएफ क्या है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। वोल्ट क्या है, आप लोग हमसे जुड़े रहें ताकि आप लोगों की आगे की क्लासेस, आज तो थोड़ी छोटी क्लास चली है लेकिन कल से आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो और जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं तो उनको भी जुड़ने के लिए कहें और आप लोग हमसे जुड़ें और कल से आपकी क्लासेस बराबर चलेंगी। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी आगे के टॉपिक के साथ में फिर। ओके, बाय बाय।